I'm saying all of you can hear me clearly and can view the presentation. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. अभी तक के हमने बहुत बेसिक चीजें देखी थी, हाउ वी कैन सेट अप द जावा एनवायरनमेंट, राइट, एंड ये सीन आपने एक एग्जांपल भी खुद से ट्राई करा था जिसमें आई गेस सबको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी नोटपैड पे जावा के कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करने में, राइट. देन वी हैड सीन इन last week we had talked about how it is beneficial to use java, राइट. हमने उसको C++ से कंपैरिजन करा था जहाँ पे हमने बोला था कि C++ इज मोर valuable when you are doing system programming, right? C++ system programming के लिए अच्छी पड़ती है, क्यों? क्योंकि ये आपके machine language code से काफी close है, right? But when you are coming to your developing enterprise level applications and your network based applications, या when we are coming to distributed system पे हमें applications develop करनी है, right, interactive program रखना है, web applications develop करना है, तो we prefer language such as Java, which is more helpful from the from perspective of developer, right, because आपको बहुत से inbuilt इसके साथ आपको IDs काफी अच्छी मिलती हैं जिसमें inbuilt tools रहते हैं, right, which will help you in various other process other than just coding, right. आपका compilation easy रहता है, आपको automated suggestions मिलते हैं, right, when you're typing there, which makes development faster. Debugging options बहुत बहुत better है compared to other languages. जब हम कोई IDE use करेंगे such as Eclipse, तो आपको मतलब we will be working mostly in the debug mode, right. Debugging is very important part when you're developing especially web applications, right, which have got a lot of classes and packages and all these things, right. So because of that, depending upon the kind of use you have, kind of application, हम उस हिसाब से language को choose करते हैं, right. And Java has got a rich set of packages available, developed libraries, जो कि अलग अलग पर्पस के लिए यूज करी जा सकती हैं. जैसे आपके सिलेबस में we will be saying about अगर event handling के लिए है तो nowadays we prefer servlets and JSPs, but पहले हम जावा बेस्ड ब्राउजर पे ही वर्क करते थे. देन वी हैड दोस कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लेट्स एंड स्विंग्स, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे सिंस इट इज इन योर सिलेबस विल कवर, जहाँ से आपको थोड़ा इवेंट हैंडलिंग का आइडिया लगेगा. बट यू मस्ट बी ऑलरेडी जिन्होंने थोड़ा पहले जावा स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ी तो उनको इवेंट हैंडलिंग इन सब के बारे में पता रहता है, राइट. अब तो ज्यादातर एप्लीकेशंस आपके HTML बेस्ड रहती हैं जिसमें फ्रंट एंड में आपका HTML एंड ऑल द न्यू जावास्क्रिप्ट वर्जन लाइक एंगुलर एंड ऑल आर यूज्ड, एंड एट द बैक एंड यू कैन हैव एनी लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन, व्हाटएवर, राइट. तो ये सारी चीजें हमने अभी तक के देखी थी. नाउ सिंस योर बेसिक्स थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे विद द सिलेबस, राइट. We will be I will just give you an overview because we are taking a combined class of BCA and MCA. तो हमें थोड़ा सिलेबस इस तरह से कवर करना पड़ेगा जिससे कि टॉपिक्स दोनों के जो कॉमन है वो पहले हो जाएं, एंड देन रिमेनिंग टॉपिक्स वील सी, because in April end I guess you have your mid semesters also. तो बिफोर प्रोसीडिंग आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि हम कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे. इज इट ऑल राइट? इज इट ऑल राइट? वन ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हम थोड़े जल्दी में थोड़ा देखेंगे आपको क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑपरेटर्स वगैरह पढ़े हुए हैं. we'll see a few operators, control statements, थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे, इफ, स्विच, लाइक आज या कल परसों में आपका, ठीक है, शॉर्ट में, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी C++ में कॉमन ही है, जो आपके कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है, ये सब व्हाट आई एम सेइंग. आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दैट, और डू वी नीड टू गो इनटू डिटेल्स? कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ, स्विच, लूपिंग, ये तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना. उसमें तो आपको पता ही होगा मे बी जो आपके अलग, हाँ, फॉर ईच लूप वगैरह जो थोड़े से मे बी कलेक्शन एंड ऑल के लिए यूज होते हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, चीजें कवर करेंगे. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट जावा का एक जो अच्छा फीचर है व्हिच इज मे बी सो डेवलप्ड इन C++ वाज हाउ वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, राइट. वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ बफर रीडर. एक तो आपके पास कमांड लाइन के थ्रू ऑप्शन रहता है, दूसरा हमारे पास बहुत से क्लासेस अवेलेबल हैं टू टेक इनपुट फ्रॉम योर कीबोर्ड और फ्रॉम योर कंसोल, राइट, जो यूजर एंटर करता है. तो हम थोड़ा सा उसको कवर करेंगे. देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ योर ऊप्स, ठीक है. हम ऊप्स की एक एक चीजें कवर करेंगे जैसे कि क्लासेस हैं, मेथड्स, क्लासेस,
inheritance, right? Then we're talking about packages, interfaces, everything is अभी के लिए complete reference से ही देखेंगे. Please mute yourself. Please mute. Muskan, please mute. ओके देन हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे. अभी तक हमने जैसे देखा था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के आपके पास, राइट? 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने देखे थे विच फॉर अलाउिंग यू फॉर आपका जो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे. अदरवाइज इन जावा एवरीथिंग इज ऑन ओप बेस्ड. तो इन आइडियली आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के भी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. तो जैसे कि आपके पास स्ट्रिंग एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अवेलेबल है, राइट? तो वी हैव सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑटो बॉक्सिंग, रैपर क्लासेस, जिसमें आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास उनके ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी हमको मिलते हैं. ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिलने से क्या फायदा होगा कि यू मस्ट हैव सम प्री डेवलप्ड लाइब्रेरीज फॉर, मतलब मेथड्स आपके पास अवेलेबल होंगे जिनको आप डायरेक्टली उन ऑब्जेक्ट्स पे यूज कर सकते हो. तो थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, राइट? देन वी विल बी कमिंग टू स्ट्रिंग हैंडलिंग, थोड़ा स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड दैट ऑल्सो मोर और लेस C++ की तरह ही रहता है, बट हियर स्ट्रिंग्स आर वेरी डिफरेंट, राइट? हियर यू गिविंग यू गेटिंग एन ऑब्जेक्ट, तो थोड़ा हमारे पास इजी हो जाता है स्ट्रिंग को हैंडल करना, राइट? और स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल क्लास हियर, बट वी हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो. अगर आपको म्यूटेबल चाहिए, देखेंगे इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, तो वी हैव अदर ऑप्शंस फॉर स्ट्रिंग के. हमारे पास और भी क्लासेस रहती है जिनको थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, राइट? देन we'll try and see exception handling. Exception handling बहुत बहुत important है in Java. This is one of the reasons why it has such a good bugging, मतलब आप जो bugs को बहुत अच्छी तरह से track कर सकते हो, राइट? पूरा आप पूरा स्टैक ऑफ एरर्स को प्रिंट कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली गो थ्रू लाइन बाय लाइन कि किस मेथड पे कहाँ के थ्रू एरर आई है, तो दैट वील सी हाउ इट इज हैंडलिंग योर रन टाइम एरर्स. देन उसके बाद वी विल बी कवरिंग your event handling. I guess in BC it is in unit 2 and in your MC it is in unit 4. जिसमें हम applets, input output applets, event handling, swing, थोड़ा बहुत AWT है ना, ये सब चीजें शॉर्ट में देखेंगे. and then we'll move towards more towards servlets and GSPs, right? Because that is what is आज जो मतलब चल रहा है current time पे. Then we will be talking about, if we have time, then we will see multi-threading. क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग आप बीसीए में है, शायद एमसीए में इतना डिटेल में नहीं है. मल्टी थ्रेडिंग थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है? हाउ व्हाट आर द इंटरफेसेस एंड व्हाट यू हैव. दो फॉर्म में रहता है आपके पास मल्टी थ्रेडिंग. आपको क्लास का भी इनहेरिट कर सकते हो और इंटरफेस भी आपके पास रहता है. example things there, packages available which you can use for multi threading. Then in last, maybe in time of May, हम थोड़ा नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे जावा में. टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स बेस्ड कैसे आरएमआई कॉल्स आपकी पॉसिबल हो पाती है विद द हेल्प ऑफ योर जावा, राइट? जावा पैकेजेस. तो ये चीजें थी. मे बी फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग क्विक, मतलब थोड़ी जो आपके बेसिक टॉपिक C++ में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो थोड़ा जल्दी करेंगे. So we were talking on, and please make when I'm teaching in class, आप अपने notes बनाइए. Presentation I will share later, but make your own notes with the presentation and with the book which I told you. Complete reference everyone should have. And जिनको बिल्कुल भी basic knowledge भी नहीं है उसकी, तो they can go for head first Java, ठीक है? तो ये सारी चीजें अभी तक हमने कवर करी थी, ठीक है? बेसिक सारे हो गए थे. एवरीवन वाज एबल टू सेट अप द एनवायरनमेंट. साइड बाय साइड विल बी डूइंग द प्रैक्टिकल्स आल्सो, मतलब जो भी एग्जांपल कराए हैं उसको आप इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा. तो हमने बेसिक एलिमेंट्स देखे थे कि कैसे ये आपकी लैंग्वेज फ्री फॉर्म लैंग्वेज है जहाँ पे हर एक टोकन को स्पेस के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफायर्स का कैमल केसिंग के थ्रू हम नाम देते हैं, चाहे क्लास हो, मेथड हो, चाहे वेरिएबल हो, राइट? यू आर अलाउड टू यूज लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर, डॉलर साइन, बट यू शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, राइट? देन यू हैव कांस्टेंट वैल्यूज जिसको हम लिटरल्स कहते हैं, जो आपने बाकी लैंग्वेज में पढ़ी होगी. कमेंट्स हैं, सेपरेटर्स हैं, and some predefined reserve words also known as keywords, जो कि हम identifier की तरह नहीं use कर सकते. Right? Then we had discussed that Java is a very strongly typed language. Strongly typed language से मतलब क्या है कि हर एक expression, variable जो भी आप use कर रहे हो, you have to define its type. Unlike some loosely typed languages, जो loosely coupled languages रहती हैं, जैसे आपके front end में आप JavaScript वगैरह use करते हो, वहाँ पे
Same type of variable can be used for storing integer, string, char, right? So which is a little security flaw, right? तो बिकॉज ऑफ वे जावा में ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी अगर वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, यू हैव टू डिफाइन इट टाइप। आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसका क्या टाइप है, और जो आप उसमें वैल्यू पास कर रहे हो, जो उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हो, इट शुड बी कंपैटिबल विद इट्स टाइप। सिमिलरली अगर आप एक्सप्रेशंस में यूज कर रहे हो, then also you have to ensure its compatibility. Also अगर आप methods में parameters की तरह यूज कर रहे हो, then also you have to ensure कि आपने जो पैरामीटर पास करा है और जो आपके मेथड में आपने डिक्लेयर करा है, it should be compatible. If there are any mismatches, then आपको compile time errors आएंगे, which you have to correct them. Only then you will be able to run your code, converted into a dot class file. This class file will be then used by your runtime environment JRE by for JRE उसको उसका बाइट कोड वेरीफाई करेगा, जो भी क्लासेस आपने इंपोर्ट करी हैं उनके क्लास लोडर्स के थ्रू लिंकिंग करेगा, फिर उनको कन्वर्ट करेगा आपके नेटिव या मशीन कोड में। तो JVM आपका मेन है जो आपको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। बिकॉज ऑफ योर जावा वर्चुअल मशीन, योर कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बिकॉज द बाइट कोड विच यू गेट is nothing but a very optimized version of your Java code। एक optimized version आपको मिलता है, compile हो गया है, errors हट गई हैं, तो आप इस कोड को कहीं पे भी एज एन एग्जीक्यूटेबल आपके पास डॉट क्लास फाइल अवेलेबल है। बस आपको JVM इन्वायरमेंट अपना सेट करना होगा और JVM के विदन आपका आपका बाइट कोड रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एंड दिस विल बी कम्प्लीटली, इसको फर्क नहीं पड़ता आप कौन से अंडरलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, क्योंकि आपका कोड विल बी रनिंग इनसाइड दिस वर्चुअल मशीन। व्हाई वर्चुअल मशीन? क्योंकि इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट? आपके JRE ने जो आपको APIs प्रोवाइड करी हैं फॉर रनिंग योर जावा कोड, दे आर ओनली दे आर अवेलेबल टू यू, राइट? So these things we have seen। फिर आपको डेटा टाइप्स आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। चार टाइप की कैटेगरी, चार कैटेगरी में आपके 8 डेटा टाइप्स को डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर्स, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, बूलियन। यहाँ पे बूलियन पे आपको एज एज एक स्पेशल टाइप प्रोवाइड करा गया है जिसकी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज रहती है फॉर चेकिंग योर कंडीशंस। एंड देन as I said, you also have an option for using these as objects, right? क्योंकि primitive data type सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको एज ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर रनिंग द कोड, राइट? प्रिमिटिव डेटा टाइप से आपकी परफॉर्मेंस पे मतलब बेटर रहती है, बिकॉज सिंगल वैल्यूज आप स्टोर कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स नहीं है। बट इन केस आपको अगर अगर चाहिए है एज एन ऑब्जेक्ट, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन जावा थ्रू योर रैपर क्लासेस, राइट? then that is all। थोड़ा आपसे कहा था एक्सेप्शन, सॉरी, आई टोल्ड यू टू स्टडी ऑफ यू अबाउट अदर लिटरल्स सच एज योर एस्केप सीक्वेंसेस, वेयर जहाँ पे आप सिंपल कैरेक्टर आपके जो लेटर्स ही रहते हैं, कैरेक्टर्स रहते हैं, उनके आगे अगर आप बैकस्लैश लगा देते हो, देन इट स्टार्ट्स होल्डिंग अ स्पेशल मीनिंग, जो आपने शायद इसमें भी देखा हो इन योर C++, राइट? जैसे आपका अगर आपको आपको पता है कि कैरेक्टर को हम सिंगल कोट से स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग को हम डबल कोट से स्टोर करते हैं। मान लिया आपके स्ट्रिंग के अंदर ही कोई डबल कोट आ रहा है, तो उसके आगे अगर बैकस्लैश लगा देंगे, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एंड ऑफ स्ट्रिंग, बट इट विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ योर स्ट्रिंग, राइट? सिमिलरली फॉर न्यू लाइन यू हैव /n, फॉर कैरीज रिटर्न /r, टैब के लिए आपके पास /t रहता है, राइट? जब आप ये प्रिंटिंग और इन सब के लिए आप यूज कर रहे हो, राइट? बट इट इज वेरी कॉमन लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नथिंग स्पेसिफिक ऑन जावा, राइट? देन हियर अनलाइक अगेन लाइक C++, यहाँ पे क्योंकि JVM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हैंडल करना आपके रन टाइम कोड को, तो इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द सिस्टम। यहाँ पे आपके जो डेटा टाइप्स हैं उनका साइजेस फिक्स्ड है, अनलाइक C++, जहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम ऑन विच यू आर यूजिंग, उस हिसाब से आपको मेमोरी एलोकेट करी जाती है। यहाँ पे आपका ऐसा नहीं रहता है, ठीक है? फिर आपको ये बताया था कि थोड़ा आप अपने एंड से ट्राई एंड मतलब ये रेंजेस आपको पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन वे फॉर यूजिंग स्टोरिंग योर साइंड होल नंबर्स इज इंटीजर। इंट को ही हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं, ज्यादा लेंथ बड़ा है तो आप लॉन्ग पे जा सकते हो। सिमिलरली अगर आपको डेसिमल नंबर स्टोर करना है तो वी प्रेफर डबल, जिसमें थोड़ा सा कन्वेंशन रहता है कि फ्लोट के केस में आप f लगाते हो, स्मॉल f लिखते हो अपने अपने नंबर के बाद, एंड फॉर डबल वी राइट b, ठीक है? तो ये रहता है। कैरेक्टर्स में एस्काई वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो।
देन स्ट्रिंग्स वी हैड टॉक कि इट इज स्ट्रिंग को आपको प्रिंटेड डेटा टाइप की तरह ना देकर बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह दिया गया है, जैसे आपके एरेज रहते हैं, क्लासेस इंटरफेस है, उस तरह से स्ट्रिंग भी एक क्लास है, ठीक है, जिसको आप जिसके मेथड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिनको उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप उनके मेथड्स को यूज कर सकते हो फॉर हैंडलिंग, फॉर स्ट्रिंग हैंडलिंग, राइट। देन वी आर टॉक्ड अबाउट वेरिएबल्स, राइट। वेरिएबल्स में हमने ये बताया था कि आप मतलब जैसे बाकी लैंग्वेजेस में रहता है, यहाँ पे भी यही है। क्या है वेरिएबल का मतलब? आपको इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, टाइप जरूर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कौन टाइप का वेरिएबल है। ऑल्सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ इनिशियलाइजिंग दैट वेरिएबल। आप इनिशियलाइज ना भी करो तो भी चलेगा, यू कैन जस्ट डिक्लेयर योर वेरिएबल, बट व्हेन इनिशियलाइजिंग अगेन यू हैव टू चेक फॉर इट्स कंपैटिबिलिटी। ये जिस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा है उसी टाइप की वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर कराओ। फिर आपके पास डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का भी ऑप्शन रहता है। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मतलब रन टाइम एनवायरनमेंट में जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होगा, देन ऑल्सो यू कैन सेट वैल्यूज टू वेरिएबल्स। आप वैल्यूज वेरिएबल की वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वी वर ट्राइंग टू फाइंड योर हाइपोटेन्यूज हम निकाल रहे थे ऑफ अगर कोई ट्रायंगल दिया है जिसकी ए एंड बी साइड दिया है, सी में आपको स्टोर करना है, तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट रहता है, तो मैथ डॉट क्लास मतलब आपके मैथ क्लास का स्क्वायरिटी फंक्शन हमने यूज करा था। then when we are coming to variables, very important thing you have to study about the, यहाँ से हमने आई गेस लास्ट क्लास में खत्म करा था कि स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे स्कोप, किसी स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब है कि ये आपके ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी क्या है ये बताएगा टू अदर पार्ट्स ऑफ योर प्रोग्राम, राइट। कि अगर आपने कोई किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, राइट, कहीं पे आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, तो इट्स विजिबिलिटी विल बी विद इन दैट ब्लॉक, राइट। इफ यू हैव नेस्टेड ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर अगर आपका एक और ब्लॉक है तो आपकी विजिबिलिटी कैसे डिफाइन होगी? आपका जो आउटर ब्लॉक के जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड होंगे दैट विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम योर इनर ब्लॉक, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि आपने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल x डिफाइन करा था, you had your integer type variable x which was lying in the main मेथड के ब्लॉक में लाई करा था। आपके ब्लॉक्स कैसे डिफाइंड होते हैं? बेसिस से डिफाइंड होते हैं, राइट। तो दिस इंट x, ये जो आपका x वेरिएबल है, ये विद इन दिस ब्लॉक कहीं पे भी इनर भी अगर आपके ब्लॉक्स रहेंगे उसमें भी एक्सेसिबल रहेगा, बट इफ यू आर डिक्लेयरिंग योर वेरिएबल इनसाइड सम इनर ब्लॉक तो दैट विल बी देयर ओनली विद इन दैट ब्लॉक, ठीक है। और इसी ब्लॉक से, इसी स्कोप से आपकी वेरिएबल की लाइफ टाइम भी डिफाइंड रहती है। लाइफ टाइम का मतलब हो गया कि हाउ लॉन्ग दैट वेरिएबल विल बी अवेलेबल टू यू इन द मेमोरी फॉर यूज, राइट। तो आपकी लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल विल आल्सो डिटरमाइंड बाय द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, राइट। आपकी विजिबिलिटी पता चलती है एंड यू विल बी गेटिंग कि आपके उस वेरिएबल की लाइफ टाइम कितनी है, कितनी फॉर हाउ लॉन्ग इट इज अवेलेबल इन द मेमोरी फॉर यू टू यूज। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट, राइट। एंड जैसे यहाँ पर हमने इंट y को जो वेरिएबल आपका है उसको इस ब्लॉक में अगर डिफाइन करा तो दिस विल बी एक्सेसिबल ओनली विद इन दिस ब्लॉक, आउटसाइड दिस ब्लॉक इट वोंट बी अवेलेबल। तो अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू रीइनिशियलाइज करना चाहते हो, y की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं होगा। आप लेकिन x को इस ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हो। हमारे पास एक कंडीशन हमने डाली, अगर x की वैल्यू 10 है तो हम एक वेरिएबल y डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हमने 20 कर दी, और वी आर डूइंग सम मैनिपुलेशन ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू तो अपडेट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इट इज लाइंग इन द आउटर ब्लॉक, बट y को अगर आप इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो यू विल बी गेटिंग एन एरर हियर। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक स्कोप की अगर बात करी जाए तो इस तरह से आपके वेरिएबल्स की स्कोप डिफाइंड रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस ब्लॉक में वो लाई कर रहा है। And then in your C++, we had the concept of global variables and we had the concept of local variables. Global variables क्या होते थे? जो कि किसी भी मेथड को नहीं बिलोंग करते थे, बल्कि आप उसको सबसे ऊपर डिक्लेयर करते थे, and all the methods which are within that code file, that program file, will be able to access those variables, right? बट अगर आपका वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, लोकल का मतलब जिस ब्लॉक में जिस मेथड में आपने डिक्लेयर करा है सिर्फ उस मेथड के only that method will be able to access that variable, right? So in Java ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ग्लोबल लोकल का। यहाँ पे क्या रहता है? क्लास लेवल मेथड्स वेरिएबल्स रहते हैं या मेथड लेवल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है।
राइट, स्ट्रिक्टली और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो आपको दो तरह से स्कोप डिफाइन रहेगा। या तो मेथड के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो हम मेथड लेवल बोलते हैं, क्लास लेवल पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसको क्लास लेवल बोलते हैं। क्लास लेवल का मतलब क्या हो गया, एक तरह से ग्लोबल के सिनोनिमस है, ठीक है, ग्लोबल की तरह आप समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, अगर आपने क्लास लेवल पे डिफाइन करा है तो all the methods which are declared within that class will be able to access it। आपने मेथड के अंदर डाला है so everything within that method will be able to access it, but it will not be visible outside that method, right? And क्या फायदा रहता है लोकलाइजिंग का या स्टोरिंग इट विद इन अ पर्टिकुलर मेथड? फायदा ये रहता है कि आपका अनऑथराइज एक्सेस हो या मॉडिफिकेशन हो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ योर एनकैप्सुलेशन, राइट? एनकैप्सुलेशन हमने पढ़ा था कि सेवरल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड बिहेवियर्स को हम एक क्लास में डालते हैं, तो ये भी आपका एक तरह से एनकैप्सुलेट कर रहा है वेरिएबल्स को विद इन द मेथड और विद इन द क्लास इन विच इट इज डिफाइंड। फिर नेस्टेड स्कोप हमने डिक्लेयर करा। नेस्टेड स्कोप का मतलब क्या हुआ कि आउटर स्कोप के जितने भी वेरिएबल्स हैं इनर स्कोप में अवेलेबल रहेंगे, लेकिन इनर स्कोप के वेरिएबल आउटसाइड वालों को विजिबल नहीं रहेंगे, आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो वी हैव सीन दिस एग्जांपल। देन वी वर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लीज ट्राई दीज कोड्स, दीज आर आल्सो अवेलेबल इन द बुक। तो इसको रन करिएगा, ये सब आपके प्रैक्टिकल फाइल में जाएंगे, ठीक है, कि जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करते जा रहे हैं सभी वेरिएबल्स का वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ टाइम एंड स्कोप, right? To try this code, if there is any problem, please ask, because it is a very short semester, right? Maybe in your practical classes also we have to cover some theory topics, right? तो आप साइड बाय साइड फाइल को मेंटेन करिए और कोड जो डिस्कस हो रहे हैं आप उनको साइड बाय साइड रन भी करिए। सो अब हम लाइफ टाइम की बात करें, ठीक है। लाइफ टाइम तो क्या है, जब आप कोई भी वेरिएबल को क्रिएट करते हो, राइट, तो उसका जो स्कोप है डिफाइंड, इट इज दैट वेरिएबल विल बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड विद इन दैट स्कोप ओनली। जब आप उस स्कोप से या उस ब्लॉक से बाहर जाओगे तो वेरिएबल विल बी डिस्ट्रॉयड, राइट। आप जब उसको डिक्लेयर अपने वेरिएबल को करते हो तो इट इज गोइंग टू स्टे होल्ड सम स्पेस इन memory, उसके within that it will be holding some value, but once it is out of scope, आप उस scope से बाहर गए हो तो that variable will be destroyed, right? So we are going to see this example। इस एग्जाम्पल में हमने क्या करा है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपको मोर और लेस पता होंगे, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप ये लूप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हमने क्या करा, एक आपका वेरिएबल x है जिसको हमने इनिशियलाइज करा, 3 बार ये काम कर रहे हैं और विद इन दैट लूप व्हाट वी आर डूइंग, जो अभी हमने इफ कंडीशन करी थी वही काम हमने फॉर लूप में करा है। आपका वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर्ड इनसाइड दिस ब्लॉक, राइट। इन दिस ब्लॉक हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, फिर y की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं एंड अगेन वी आर ट्राइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, एक आपका वेरिएबल y बनेगा इन मेमोरी, इस स्टेप में, ठीक है। आपने क्या करा, आप लूप के अंदर गए, पहले x की वैल्यू 0 हुई, y की वैल्यू आपने इनिशियलाइज करा किससे, -1 से, राइट। एंड नाउ यू आर प्रिंटिंग, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, y इज -1। फिर आपने क्या करा, आपने y की वैल्यू अपडेट करी तो -1 से क्या हो जाएगी, इट विल कम 100। So this 100 will be printed on your screen. Now what will happen? आप इस जैसे आपका ये braces close होगा, जैसे your braces is closing for this for loop, तो आपका variable y is out of the scope, ठीक। This variable will be destroyed. It will not be available anymore for use, right? ये आपके scope के बाहर चला गया। सेकेंड जब लूप में जाएगा, तो सेकेंड इटरेशन पे जाएगा, please keep yourself muted, there is disturbance। म्यूट पे रहिए, जब क्वेश्चन करना हो, कुछ क्वेरी हो तब अनम्यूट योरसेल्फ। देन सेकेंड इटरेशन पे जाएगा, अब फिर से आपको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ईच जैसे आपको ये ब्लॉक एंटर हो रहा है, अगेन योर y विल बी क्रिएटेड, राइट, व्हेन यू आर एंटरिंग दिस ब्लॉक, राइट, एंड अगेन इट विल बी इनिशियलाइज टू -1। तो आप अगर इसको प्रिंट करके जाओगे तो अगेन आपका -1 प्रिंट होगा, फिर अपडेट होगी वो वैल्यू होगी, फिर आपका -1 होगा, ये काम कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो आपका वेरिएबल y 3 बार क्रिएट हो रहा है विद इन दिस लूप एंड इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड and it will hold its value only till the time, जब तक कि आप इस स्कोप में कंफाइंड हो। जैसे स्कोप के बाहर जाओगे इसकी वैल्यू विल बी रीइनिशियलाइज्ड। इज इट क्लियर? एक बार ये कोड देख लीजिए, इफ देयर इज अ डाउट प्लीज आस्क। जब तक कि आपका
कंट्रोल विद इन दैट स्कोप रहेगा तब तक के आपके वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड रहेगी। जैसे ही आपका कंट्रोल स्कोप से बाहर चला जाएगा, स्कोप से डिफाइंड रहते हैं, बेसिस से डिफाइंड रहते हैं, राइट, ब्लॉक से डिफाइंड रहते हैं, ब्लॉक को हम बेसिस से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे उस ब्लॉक के आपका बाहर जाएगा, your variable will not be available, its value will not be available, you have it will, अगर आप दोबारा से उसको इनिशियलाइज करोगे, if you entering the block again, जैसे लूप के केस में क्या रहता है, आप ब्लॉक दोबारा एंटर कर रहे हो, it again will be reinitialized, so your variables creation and destruction, यहाँ पे memory handling आपको खुद तो करने की जरूरत पड़ती नहीं है, right, even if it is dynamic memory, dynamic memory कैसे हम क्रिएट करते हैं, we use the new keyword for creating dynamic objects in Java, राइट। इन केस ऑफ सी सी प्लस प्लस मेमोरी आपको खुद से हैंडल करना पड़ता था डायनेमिक एलोकेशन के लिए, मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, फ्री द मेमोरी, राइट। हियर garbage collection is provided by Java itself, so user does not, developer does not have to worry about it। तो ये लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल से डिफाइन होता है, रीइनिशियलाइज होता है हर बार जब भी आपका कंट्रोल विद इन दैट ब्लॉक जा रहा है। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? एटलीस्ट प्लीज रिस्पॉन्ड, जिससे पता चले आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट है यहाँ पर? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. Last 10 minutes are there. अपनी attendance. No, ma'am. Please behave proper in class. All the classes are being recorded, so please behave proper.